हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने पढ़ लिया था टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। ये वाला टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस में हमने क्या क्या पढ़ा था। मान लो ये हमारी क्या है, एक टेस्टिस है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती है किसी भी ह्यूमन की, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी टेस्टिस है, ये टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इनमें कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह के। अब इनमें से जो आपका मान लो एक कंपार्टमेंट, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं इसे हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल। देखो ये ला, ठीक है। अब जिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी क्या है, हमारा एक सेमिनिफेरस टेब्यूल्स होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब जो आपका सेमिनिफेरस टेब्यूल्स होता है वो भी दो तरह के सेल से लाइंड होता है। जैसे हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, एक को बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, दूसरे बोलते हैं सर्टोली सेल्स। जो अगर मेल जर्म सेल्स होता है वो ये मेनली रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या करता है, वो स्पर्म को फॉर्मेशन करता है। और सेमिनिफेरस टेब्यूल्स के बाद ही आपके वहाँ से डक्ट्स होंगी जिनके द्वारा आपका जो स्पर्म है बाहर इजैकुलेट होगा, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी टेस्टिस तक। फिर हमने बात की थी हमारी डक्ट्स के थ्रू, कि डक्ट्स के थ्रू आपका जो स्पर्म है कैसे रोटेट कर मतलब फ्लो करता है। अब बात आती है हमारी एसेसरी ग्लैंड्स की। आपके कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, उनके बारे में बात करनी है हमें। अब एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। आपके 3 एसेसरी ग्लैंड्स हैं जिसमें आपका इंक्लूड करता है सबसे पहले ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सबसे पहली ग्लैंड। फिर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर थर्ड आती है बल्बोब्रेथरल ग्लैंड। क्या आती है? बल्बोब्रेथरल ग्लैंड। ये आपकी 3 ग्लैंड्स हैं जो कि आपकी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। अब देखिए नीचे चलते हैं, इनके फंक्शन के बारे में जानेंगे, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट्स द सेमिनल प्लाज्मा इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। जो ये ग्लैंड्स होती हैं, आप सभी को पता है ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रेट करती हैं, ठीक है। जो ये ग्लैंड्स हैं वो जो सिक्रेट करती हैं, इनका जो कंस्टिट्यूट्स होता है, इनका कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो होता है आपका सेमिनल प्लाज्मा, फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स। मतलब कुछ तरह के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कुछ कैल्शियम, फ्रक्टोज, प्लाज्मा, ये सब क्या है, इनके थ्रू ग्लैंड्स क्या करती हैं, उसको प्रोड्यूस करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सिक्रेशन ऑफ बल्बोब्रेथरल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। देखिए यहाँ पर जो आपका सिक्रेशन बता रहा है, जो बल्बोब्रेथरल ग्लैंड से होता है, उसका जो सिक्रेशन है वो हेल्प करता है आपके लुब्रिकेशन एंड पेनिस। पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए आपका बल्बोब्रेथरल ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। देखिए हमारी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया से हम समझते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर का पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं द पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन मेल्स। देखिए अगर हम इन ह्यूमंस की बात करें, मेल्स में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो आपका पेनिस, ठीक है। पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इसी किससे बना होता है, ये किस स्पेशल टिश्यू से। देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज दैट हेल्प्स erection ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। देखिए ये कोई जैसे स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है, जो कि पेनिस के इरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या है, इरेक्शन होता है पेनिस का और वो फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन किसे बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं कि जो आपका पेनिस है उसका फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर कराना, ठीक है, इसे बोलते हैं हम इंसेमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द इनलार्ज टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस, पेनिस कवर्ड बाय फोरस्किन। जैसा कि मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ उसका पेनिस का। यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ, ये फोरस्किन, ये क्या है, ये आपको जो पेनिस है ये क्या है, जो आउटर कवरिंग लेयर है इसकी, इसे बोलते हैं हम फोरस्किन। ओके, समझ में आ गया ना। और ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे, यूरेथ्रा।
ये जो यूरेथ्रा है ये पूरे पेनिस के बटा हुआ है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं वहीं पर जहाँ पे हमने छोड़ा था। अब देखिए लास्ट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस। ठीक है, अब ये किससे कवर्ड होता है? ये कवर्ड बाय द फोर स्किन। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या बोल रहा है, द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट से आप समझ गए होंगे, स्टोर्स द स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट देम इनटू द आउटसाइड। इजैकुलेटरी डक्ट मतलब आपके जो ऐसे डक्ट जो कि स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, उन्हें बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि स्पर्म को पहले स्टोर कर लेंगे, स्पर्म जैसे ही स्टोर हो जाएगा वैसे ही क्या उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, टू द आउटसाइड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द यूरेथ्रा। देखो आगे ना यूरेथ्रा, द यूरेथ्रा स्टार्ट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो का यूरेथ्रा है वो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस, पूरे पेनिस के एक्सटेंड रहता है ये, एंड ओपन्स इनटू द विया द यूरेथ्रल मेटस। ये क्या थी? यूरेथ्रा था, जो कि आपका यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और पूरा पेनिस के थ्रू एक्सटेंड होता है। ठीक है, अब बात हो गई हमारे यहाँ तक। अब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स। अब जो कि ग्लैंड्स हैं उनमें सबसे आपको पता होगा कि दो तरह की ग्लैंड्स होती है, एक एसेसरी एक नॉन एसेसरी। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा इसके बारे में। अब देखते हैं क्या है, ये पेयर ऑफ सेमिनल बसाइकल, ये हमने बात कर लिया अभी पहले थी। ठीक है, सेमिनल बसाइकल, फिर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाती है। ये नाम या तक नाम ग्लैंड्स का, तीनों ग्लैंड्स का, जो कि एसेसरी ग्लैंड्स में आती हैं। और थर्ड आती है आपकी ए पेयर ऑफ बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स, ए पेयर ऑफ बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। इसका फंक्शन क्या है बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स का? ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है, जो इसका कंस्टिट्यूशन होता है ना, कि जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि जो बल्बोब्रिथ्रल ग्लैंड है वो हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये बात अगर आपने ध्यान रख ली तो आपको 1 मार्क पक्का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स मेक्स अप द सेमिनल प्लाज्मा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड अ मीडियम ऑफ मोटिलिटी टू दी स्पर्म। अब देखिए, अब जो आपकी ये 3 ग्लैंड्स हैं, जो हमने अभी इसके बारे में चर्चा की थी, ये जो आपकी 3 ग्लैंड्स हैं, अब इनका क्या क्या रोल होता है? देखिए, द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, जो ये ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रेट करती हैं, जो कि सेमिनल प्लाज्मा बनाती हैं, और उस प्लाज्मा में क्या होगा? आपका कैल्शियम होगा, फ्रक्टोज होगा, कुछ सर्टेन एंजाइम्स होंगे जो कि हेल्प करते हैं एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, एंड मीडियम ऑफ मोटिलिटी टू दी स्पर्म। स्पर्म को अच्छी मोटिलिटी देंगे जिससे कि क्या है उसके मोशन में हेल्प हो उसके। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और बस उसके क्या है उसके लिए इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ा देते हैं। कौन? सेमिनल प्लाज्मा, इसमें आपका फ्रक्टोज, कैल्शियम्स एंड सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने बात की एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं हमारी, इन तीनों ग्लैंड्स का नाम याद रखना, और एक्सटर्नल जेनेटेरिया। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी हमारी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो अगली वीडियो के लिए वेट करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास और लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। The secretion of these glands makes up the seminal plasma and provide nutrition and a medium of motility to the sperm। अब देखिए, अब जो आपकी ये 3 ग्लैंड्स हैं, जो हमने अभी इसके बारे में चर्चा की थी, ये जो आपकी 3 ग्लैंड्स हैं, अब इनका क्या क्या रोल होता है? देखिए, द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, जो ये ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रेट करती हैं, जो कि सेमिनल प्लाज्मा बनाती हैं, और उस प्लाज्मा में क्या होगा? आपका कैल्शियम होगा, फ्रक्टोज होगा, कुछ सर्टेन एंजाइम्स होंगे जो कि हेल्प करते हैं एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, एंड मीडियम ऑफ मोटिलिटी टू दी स्पर्म। स्पर्म को अच्छी मोटिलिटी देंगे जिससे कि क्या है उसके मोशन में हेल्प हो उसके। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और बस उसके क्या है उसके लिए इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ा देते हैं। कौन? सेमिनल प्लाज्मा, इसमें आपका फ्रक्टोज, कैल्शियम्स एंड सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने बात की एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं हमारी, इन तीनों ग्लैंड्स का नाम याद रखना, और एक्सटर्नल जेनेटेरिया। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी हमारी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो अगली वीडियो के लिए वेट करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास और लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।